नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आज एक बार फिर समाज की उथल पुथल उस पटल पर जाकर खड़ी हो गई है जहां पर समाज के लिए राजनीतिक भागीदारी मांगी जानी जरूरी है। पलक झपकते ही प्रजापति समाज की राजनीति ऐसे बदल जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिर हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्रजापति जन जागरण यात्रा के निकलते ही जैसे विभिन्न राजनीतिक दलों में खलबली सी मच गई। आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव के बयान पर। आज अखिलेश यादव ने लखनऊ से एक बयान दिया जिसमें कहा, आज प्रजापतियों की याद आखिर भारतीय जनता पार्टी को कैसे आने लगी। कल तक समाजवादी पार्टी के ऊपर प्रहार करने वाली भारतीय जनता पार्टी और प्रजापतियों को बदनाम करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज प्रजापति को खिचड़ी भोज में इनवाइट क्यों कर रही है। दरअसल आपको बता दें, मकर संक्रांति के अवसर पर स्मृति ईरानी ने गायत्री प्रजापति की पत्नी महराजी प्रजापति को खिचड़ी भोज में आमंत्रित किया था। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि आज यकायक प्रजापति की भी याद भारतीय जनता पार्टी को आने लगी, लेकिन मामला था मकर संक्रांति का और अखिलेश यादव का बयान आया आज ठीक अब से 17 घंटे पहले। उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज पर लगातार हमलावर जो भारतीय जनता पार्टी थी, आज यकायक उन्हें याद आने लगी प्रजापतियों की, क्योंकि उन्हें पता है कि 2024 के चुनाव में उनका सुपड़ा साफ होने लगा है। इस बयान से यह तो पता चलता है प्रजापति समाज की जन चेतना यात्रा जो जंतर मंतर पर गई और जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया, इससे सुगबुगाहट है पूरे राजनीतिक दलों में, यानी राजनीतिक दलों की नींव को हिलाकर रख दिया। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने नेताओं, यानी जो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, उनको अपने विश्वास में लेना शुरू कर दिया है और कहना शुरू कर दिया है कि प्रजापति यदि हाथ से निकल गया तो समझ लेना कि 2024 के चुनाव में सीढ़ी पर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। प्रजापति समाज की जनसंख्या 4.5% मानी जाती है और यह एक बड़ा उलटफेर करने में कामयाब भी होती है, क्योंकि भारत के कोने कोने में प्रजापति समाज निवास करता है और यह संख्या जब लोकसभा चुनाव हो तो बड़ा इफेक्ट और भी इसमें पड़ सकता है, क्योंकि कई लोकसभा चुनाव पर प्रजापतियों की संख्या इतनी है कि वे अपना लोकसभा का एक सांसद बना सकते हैं। यह बात दूसरी है कि उन्हें अपनी संख्या ज्ञात नहीं है या फिर वे इस पर किस्मत आजमाना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी खलबली है और समाजवादी पार्टी में भी यह खलबली देखने को जरूर मिल रही है। कांग्रेस भी अब प्रजापति समाज को लगातार साधने में लग गई है। प्रजापति समाज की यह जनचेतना यात्रा वास्तव में एक नया इतिहास लिखने में कारगर साबित होती है। यदि इसी तरह की दूसरी कोई जनचेतना यात्रा निकलती है तो वह समाज को में एक बड़ा बदलाव ला करके खड़ा कर देगी। यदि यह यात्रा और एक माह या 1 से 2 माह की हो जा सकती है तो यह एक इतना बड़ा इतिहास लिख सकती है कि जिसे इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता है। और दारा सिंह प्रजापति ने जन चेतना यात्रा निकाल करके वास्तव में राजनीतिक दलों की नींद को हराम कर दिया है। जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करके यह तो प्रजापति समाज ने सिद्ध कर दिया कि वे मिट्टी के बर्तन बनाना ही नहीं जानते, बल्कि देश की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी को भी मांगना जानते हैं। इसके साथ साथ ही ऐसे भी कई बार होता है कि समाज के अंदर कटुता
और समाज के अंदर विच्छेद भी देखने को कई बार मिल जाते हैं। दारा सिंह प्रजापति ने अपने एक भाषण में कहा, कुछ लोग कहते थे कि यह जन चेतना यात्रा नहीं बल्कि यह राजनीतिक यात्रा है जिसमें दारा सिंह प्रजापति अपने भाग्य को तय करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और न ही दारा सिंह प्रजापति ने वहां पर कोई राजनीतिक भाषण दिया और न ही राजनीतिक की कोई बात हुई। उन्होंने कहा कि यदि मेरे समाज को भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी फिर से उन्होंने मेरे समाज को आरक्षण दे दिया तो हम 2024 में फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बना देंगे। इससे लगता नहीं कि कोई राजनीति वहां पर की गई हो या राजनीति के लिए इस जन चेतना यात्रा को निकाला गया हो। अब देखना यह होगा कि जो विपक्षी दल थे, जो विपक्षी पार्टियां थी, जो अभी तक दारा सिंह पर हमलावर थी सोशल मीडिया के जरिए, क्या वे कुछ कर पाती है? क्या वे इस तरह की जन चेतना यात्रा निकाल पाती है? क्या कोई बड़ा सम्मेलन कर पाती है? यदि नहीं कर पाती तो उन तमाम संगठनों का, उन तमाम लोगों का कोई औचित्य नहीं है। यदि उन्हें निकालना होता, यदि उन्हें करना होता तो वे तुरंत इस यात्रा के बाद एक नई यात्रा निकाली जा सकती थी, एक बार फिर जंतर मंतर पर जाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। शायद या तो उन संगठनों में हिम्मत नहीं है या फिर वे समाज के नाम पर केवल संगठन चलाना जानते हैं, उनके साथ में सामाजिक व्यक्ति है ही नहीं। अभी भी समय है। यदि कुछ संगठन जो अपने आप को सर्वे सर्वा और बड़े संगठन बता रहे हैं, वे आकर के यह साबित करें कि उनके पास क्या है। वे वास्तव में समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो वह समाज की लड़ाई लड़े और समाज की लड़ाई एक साथ इकट्ठा होकर के एक बार फिर जंतर मंतर पर जाकर वे संगठन दिखाए जो अभी तक दारा सिंह प्रजापति का विरोध कर रहे थे। यदि आपको लगता है कि उन संगठनों में दम नहीं है तो उन संगठनों के साथ आप जुड़ना बंद कर दीजिएगा, उन संगठनों के साथ चलना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि वे संगठन इस समाज को लगातार गर्त में ले जा रहे हैं। वे संगठन केवल राजनीतिक नेताओं की बपोती बन गए हैं, जो राजनेताओं के आते ही माला मंच उनके ऊपर सौंप देते हैं और उनके जरिए से उनके साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। ऐसे लोगों के साथ में आपको किनारा करना होगा और जो समाज के सच्चे समाज सेवी है उनके साथ में आकर आपको खड़ा होना होगा। यही एक अच्छा भी है और यही समाज के लिए अच्छा भी रहेगा।